अगर आप हाई के डेटा को, लो के डेटा को और क्लोज के डेटा को टोटल करके 3 से डिवाइड करोगे तो आपको अगले दिन का मींस आज का जो ट्रेडिंग डे वो दिन का आपको पिवट का लेवल मिल जाएगा। अभी इसको ट्रेड कैसे करें? आपने नोटिस किया रहेगा टूटने में एकदम स्पीड से S1 पे टच कर रहा है। इसका रीजन ये कि इसका ना ट्रेंड डाउन है। तो ट्रेंड ढूंढने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक टूल जिसे बोलते हैं इचिमोकू किंको ह्यो। यही सेम चीज अगर आप डेली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी इक्विटी ऑप्शन में जाओगे तो उसमें खाली 2 ही बचे अभी वीकली में। तो अज्यूम करो मैं 96,700 का अगर कॉल ऑप्शन है उसको मैं बेचता हूँ तो 96,000 मींस यहाँ पे जो प्रीमियम्स है ये सारे प्रीमियम में जीरो होने के चांस बहुत हाई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक अलग टॉपिक पे फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है वो बेसिकली पिवट पॉइंट्स के ऊपर है। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है बिकॉज हम एक पिवट पॉइंट का कॉम्बिनेशन को एक दूसरे टूल के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करने वाले। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने आई एम श्योर पिवट के बारे में सुना ही होगा और पिवट में भी देयर इज वन मोर टाइप ऑफ अ टूल दैट इज कॉल्ड सेंट्रल पिवट रेंज। तो हम CPR यूज करने वाले हैं और ये जो टेक्निक है आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, लेकिन जो फेवरेबल टाइम फ्रेम जो है जिसपे मैं इसे देखता हूँ तो आप डेफिनेटली वो फॉलो कर सकते हो और मैं वो ही शेयर करने वाला हूँ आपसे। तो आपके इंडिकेटर्स और मैट्रिक्स में आपको सबसे पहले जाना है और आपको यहाँ पे लिखना है CPR। तो जब CPR लिखोगे इसको सेंट्रल पिवट रेंज बोलते हैं बाय द वे। तो CPR विद पिवट लेवल्स बाय KGS जो है ये वाला टूल सिलेक्ट करना है। अब जब ये टूल को सिलेक्ट करोगे तो आपके चार्ट्स में कुछ इस तरीके से लेवल्स आ जाएंगे। अब ये जो पिवट है ये जो लेवल्स दे रहा है वो कहाँ से लेवल्स दे रहा है और क्यों इतने सारे लेवल्स आ रहे हैं पहले उसे समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिवट का जो काम है वो ये है, वो करता क्या है कि ये जो लेवल्स आपके सामने अभी दिख रहे हैं हाउ डू दे कम। सो व्हाट इट डज इज के लेट्स से अगर आपकी डेली चार्ट में एक कैंडल स्टिक है, ओके, एक कैंडल स्टिक में एक ओपन होता है, फिर एक हाई होता है, फिर एक लो होता है और एक क्लोज होता है। तो पिवट बेसिकली जो इसके प्रीवियस डे की कैंडल होती है, लेट्स से आज अगर कोई नया दिन है जो स्टार्ट हुआ है और उसके पहले के दिन के जो कैंडल है तो उसके ऊपर एक फॉर्मूला रन करता है। सो पिवट जो है उसका जो फॉर्मूला है वो बेसिकली आपका अगर कोई एक दिन है जहां पे देयर इज एन ओपन, देयर इज अ हाई, देयर इज अ लो एंड देयर इज क्लोज, तो 4 डेटा पॉइंट्स है और इन 4 डेटा पॉइंट्स के ऊपर से पिवट का कैलकुलेशन होता है। मींस अगले दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आपको मिल जाता है। तो पिवट का जो फॉर्मूला है बेसिकली, ओके, सो लेट्स से अगर आज मंडे है और मंडे का मार्केट बंद हो गया, अभी ट्यूसडे को चालू होने वाला है, तो ट्यूसडे के जो रेजिस्टेंस के सपोर्ट के लेवल है वो हमको मंडे के कैलकुलेशन से मिलता है। तो जो पिवट का फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट इज हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। अगर आप हाई के डेटा को, लो के डेटा को और क्लोज के डेटा को टोटल करके 3 से डिवाइड करोगे तो आपको अगले दिन का मींस आज का जो ट्रेडिंग डे वो दिन का आपको पिवट का लेवल मिल जाएगा। वैसे ही पिवट के ऊपर देयर आर सर्टेन लेवल्स लाइक फर्स्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे करके सबकी फॉर्मूला यहाँ पे लिखी हुई है। ये सबका जो कैलकुलेशन है आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो और इसी के कैलकुलेशन से हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे लेवल्स आ चुके हैं। तो अगर कोई नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होता है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का जो सेंटर एरिया होता है यहाँ पे ये पिवट का एरिया है, CPR है और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो दिस इज योर रेजिस्टेंस 1, दिस इज योर रेजिस्टेंस 2 एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस 3। नीचे में दिस इज योर सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3। मींस ये दिन के लिए कौन से लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है और रेजिस्टेंस ले सकता है वो फॉर्मूला आपको पिवट ऑलरेडी एडवांस में देता है कैलकुलेशन करके। तो हर एक दिन के क्लोजिंग के बाद में आपको नेक्स्ट डे कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है वो पहले ही पता चल जाता है। तो ये पिवट का एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी बात यह है कि पिवट में अगर आप देखोगे तो ये जो सेंटर रेंज है इसको पिवट बोलते हैं और यहाँ पे 3 लाइन है। तो इस लाइन का बेसिकली कंक्लूजन ऐसा है, आपने यहाँ पे नोटिस किया रहेगा तो लाइन बहुत दूर है एक दूसरे से और यहाँ पे आप देखोगे तो लाइन बहुत नजदीक है, एकदम चिपक के लाइंस, ओके। तो जो दिन पे पिवट की तीनों लाइंस एकदम चिपक के होती है ना वो दिन यूजुअली ट्रेंडिंग डे होता है, ओके। और जो दिन पे पिवट के लेवल्स एकदम दूर है एक दूसरे से तो वो दिन यूजुअली नॉन ट्रेंडिंग डे होता है। तो ये पिवट का बेसिक फॉर्मूला है और इसको ट्रेड करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको मेरा तरीका बता दूं बाय द वे। तो जब भी आप CPR को प्लॉट करोगे ना आपके चार्ट में तो CPR को प्लॉट करने के टाइम पे यहाँ पे अगले हफ्ते के, अगले महीने के सबके CPR यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर सिलेक्टेड। हम इसमें से बहुत सारी चीजें एलिमिनेट करने वाले हैं और ये जो लेवल्स इतने सारा दिख रहे हैं उसको हम पहले तो कम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सेटिंग्स में
मैंने जो इसमें चेंजेस किए वो इस तरीके से, तो मैंने इसके सारे के सारे सेटिंग्स बंद किए हुए, खाली मैंने डेली का पिवट और ये जो पहले के 4 ऑप्शन है R1, S1 और वीकली S1 की भी हमें जरूरत नहीं है वैसे टिपिकली, सो यू डोंट नीड दिस ऑल्सो। ओके, सो वी हैव एवरीथिंग इन हैंड नाउ। इसके बाद हमें कुछ भी चालू नहीं रखना है, बाकी सेटिंग्स जो है आप डिफॉल्ट रख सकते हो, और यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शंस को अनटिक करना है, खाली डेली वाला ही रखना है और इसको ऑटो ही रखना है। तो अभी तक का ये सिलेक्शन है पैरामीटर्स का। तो हमारे पास हर एक दिन का CPR है और हमारे पास हर एक दिन का R1 है और S1 है। अभी इसको ट्रेड कैसे करें इस वाले कंडीशन को देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इसे ट्रेड करने के लिए हमें इसे किस तरीके से यूज करना है वो देखते हैं। मैं इसको कैसे यूज करता हूं, अगर मेरा प्राइस CPR को लेट से ऊपर के साइड ब्रेक करता है, सबसे हाईएस्ट CPR के ऊपर जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो मेरा जो एम है वो रहता है पहला वाला रेजिस्टेंस और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है पहला वाला सपोर्ट। ओके, सो अगर हम पीछे के भी एग्जांपल्स में जाके देखें यहाँ पे, तो जब भी हमारे सारे के सारे CPR के नीचे प्राइस जाता है तो हमारे लिए सेल वाला डायरेक्शन हो जाता है और हमारा पहला टारगेट ये होता है और हमारा स्टॉप लॉस होता है R1। ठीक है, इसको कैसे डील करना है मैं भी आपको समझाता हूँ और कैसे इसको एग्जैक्टली हमें फॉलो अप करना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे पता है, ये जो CPR के नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद में सीधा S1 पे गया, फिर वो सीधा S1 पे गया, फिर सीधा, तो आपने नोटिस किया रहेगा टूटने में एकदम स्पीड से वो S1 पे टच कर रहा है। इसका रीजन ये कि इसका ना ट्रेंड डाउन है। जहां पे भी इसका ट्रेंड ऊपर होगा ना, वहां पे आप इसमें ये नोटिस करोगे कि वो ब्रेकआउट देते ही तुरंत R1 के पास आएगा। ओके, CPR को टच करने के बाद में तुरंत R1 पे जाएगा। तो वो CPR से R1 बहुत फास्ट जा रहे हैं बिकॉज ट्रेंड ऊपर है। तो इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना इसमें, वो ये है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कि कौन से डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है। हमने इसके पहले भी एक वीडियो किया था फेयर वैल्यू गैप पे, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये तुरंत रिलेट कर पाओगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो ऑल्सो। सो दिस इज हाउ बेसिकली द ट्रेंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं इससे कैसे ट्रेड करूंगा। तो लेट्स से अगर मेरा ट्रेंड ऊपर है, जो कंडीशंस में आपको बताने वाला हूं आगे जाके, अगर मेरा ब्रेकआउट CPR के ऊपर होता है और मेरा पीछे का हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अगर ऊपर होगा, तो मैं लेट्स से अगर एक क्वांटिटी लेता हूं, लेट्स से मैं 10 या $100 का मैं परपेचुअल फ्यूचर्स में बाय करता हूं, लेट्स से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, जैसे मेरा R1 आता है ना, वहां पे मैं मेरी 50% पोजीशन बेच दूंगा, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस इनिशियली S1 होगा। फिर जैसे नया दिन शुरू होगा, मींस नया CPR का डेटा मिलेगा, वो दिन मैं मेरा जो पहले का स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करके ये वाले स्टॉप लॉस पे लेकर आऊंगा, और मेरा जो इनिशियल जो बाकी का 50% या $50 का जो मेरा होल्डिंग है वो तो अभी भी ओपन है टिल द टाइम मेरा ये S1 का सपोर्ट हिट नहीं होता है। अगेन आई विल ट्रेल माय स्टॉप लॉस टू S1 ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है। यहाँ पे आपने नोटिस किया ये जो कॉइन है वो CPR के नीचे जाके फिर ऊपर गया, एक्सीडेंटली मेरे मुंह से PVR निकल गया, राइट। सो CPR के नीचे गया और CPR के नीचे जाने के बाद में इट केम अप। सो अगेन आई विल ऐड हियर, अगेन आई विल कीप दिस स्टॉप लॉस, अगेन आई विल कीप द टारगेट ऑफ R1, और फिर से जब भी R1 पे जाएगा तो मैं उसको बेचूंगा। फिर से अगर CPR के नीचे आता है फिर से मैं ऐड करूंगा, फिर से मेरा स्टॉप लॉस होगा। मेरी आधी क्वांटिटी इसकी भी खड़ी है, मेरी आधी क्वांटिटी इसकी भी खड़ी है, और मेरी आधी क्वांटिटी इसकी भी खड़ी है। मैं इसको भी R1 पे बेचूंगा, इसको भी R1 पे बेचूंगा, और जब तक मेरा नीचे का S1 नहीं टूटा है तब तक मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ये वाला ट्रेड भी वर्कआउट करेगा बाय द वे। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो जो मेरा पहले का इनिशियल पोजीशन था वो मेरा क्लोज यहाँ पे होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने इसमें यूज किया है वो कॉम्बिनेशन ट्रेंड फॉलोइंग का भी कॉम्बिनेशन है और साथ में प्रॉफिट बुकिंग का भी कॉम्बिनेशन है। मैंने दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया है ये वाले थॉट प्रोसेस में। ओके, तो हम दो चीजें सेम चीज हम शॉर्ट में करने वाले। अभी ये ऐसा हम जो देख रहे हैं, अगर ये ऐसा हो या हम ऐसा चाहते हैं कि ये चलते जाए और मेरा स्टॉप लॉस सेल भी होते जाए, तो मैं प्रॉफिट में भी आ गया, आधा प्रॉफिट तो बुक भी कर ले रहा हूं, तो मेरा लॉस वैसे भी निकल गया। अभी मुझे खाली मोमेंटम में ट्रेड करना है। ओके, तो इसके लिए अभी मुझे एक फैक्टर इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, वो है ट्रेंड। ट्रेंड कहां से ढूंढूं मैं? तो ट्रेंड ढूंढने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक टूल जिसे बोलते हैं इचिमोकू किंको ह्यो। इचिमोकू जो है वो बेसिकली हमें ट्रेंड दिखाने में हेल्प करेगा। इचिमोकू के ऊपर मैंने ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बताया कि एक फेयर वैल्यू गैप हमने वीडियो किया था। तो अगर आपको चाहिए कि आपको इचिमोकू सीखना है तो यू कैन राइट इचिमोकू इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं आपको इचिमोकू का भी एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो अगर आप इचिमोकू टाइप करोगे तो आपको इचिमोकू क्लाउड मिलेगा। वंस यू ओपन द क्लाउड तो आपको इस तरीके से इचिमोकू दिखेगा। बाय द वे यहाँ पे ना आपको डबल क्लिक करके इसमें एक सेटिंग चेंज करना है, आपको ना लैगिंग स्पैन बंद कर देना है। ओके, सो वी डोंट वांट द लैगिंग स्पैन टू बी हियर। इसका ये जो पूरा एरिया इसको क्लाउड बोलते हैं बाय द वे। और प्राइस जब भी इचिमोकू के सारे एवरेजेस के नीचे होता है ना, वो टाइम हमारे लिए डाउन ट्रेंड है, और प्राइस जब भी इचिमोकू के सारे क्लाउड के ऊपर है तभी हमारे लिए ट्रेंड ऊपर है। ओके, तो ये एकदम सिंपल फॉर्मेट है। मींस मुझे अगर अप ट्रेंड में ट्रेड करना है तो मैं CPR में लॉन्ग की पोजीशंस मींस लॉन्ग के ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। अगर मेरा ट्रेंड नीचे है तो मैं CPR में शॉर्ट के ट्रेंड्स पकड़ूंगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल इन दिस एरिया। अगर मान के चलो कि यहाँ पे हमारा जो इचिमोकू का
पूरा सेटिंग है वो यहाँ से शॉर्ट में चल रहा है। ओके, सो लेट्स टेक दिस, यहाँ से वी वर इन शॉर्ट, थोड़ा न्यूट्रल और वहां से फिर से शॉर्ट हुआ, तो मैं पूरा एरिया मार्क करता हूँ। लेट्स से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वी हैव द फुल रैली ऑन द डाउन साइड। अभी भी वैसे देखने हो तो सब डाउन ही है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और आपको मैं यही सेम चीज राइट वाले विंडो में दिखा दूं कि राइट में कैसे चलता है। लेट्स से वी वुड हैव बीन इन दिस कंडीशन। मेरा यहाँ पे जो लेफ्ट में चार्ट है वो 1 घंटे का चार्ट है और यहाँ पे जो चार्ट है वो 15 मिनट का चार्ट है। तो 1 घंटे के चार्ट पे मैं इचिमोकू का ट्रेंड देखता हूँ और सिर्फ 15 मिनट के चार्ट में मैं एंट्री मारता हूँ। तो मैं दोनों टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन भी इसमें यूज करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा इचिमोकू क्लाउड के नीचे और सारे के सारे एवरेज के नीचे प्राइस चले गया, वो दिन मुझे समझ में आ गया कि मेरा ट्रेंड डाउन है। अभी मुझे क्या करना है, सेम फॉर्मेट मैंने जो आपको अभी समझाई, मैं इसमें यही करूंगा। जैसे मेरा प्राइस CPR के नीचे आता है तो मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा क्लोजिंग के बाद कैंडल के R1 के ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा थोड़ा ऊपर और मेरा सबसे पहला टारगेट ये रहेगा। तो यहाँ पे मेरा ना मोल और लेस है ना 1:1 हो जाएगा। सो मेरा एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद है ना मेरा ट्रेड सिक्योर हो गया। तो पहले तो प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो गया, बिकॉज ट्रेंड नीचे तो मुझे पता है घड़ी घड़ी R1 को हिट नहीं करेगा। तो जैसे ही CPR के ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, फिर से शॉर्ट करो, फिर से इधर एग्जिट करो, इधर स्टॉप लॉस कल का ट्रेल कर डालो। तो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस ये था वो यहाँ पे आ गया, नए पोजीशन का भी स्टॉप लॉस यहाँ पे, उसका भी प्रॉफिट बुक हो गया। अगले दिन फिर से CPR के ऊपर बंद हुआ, फिर से CPR के नीचे क्लोज हुआ, फिर से शॉर्ट का ट्रेड मारना है, फिर से आपको R1 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ट्रेल करो स्टॉप लॉस को। पहले के 2 पोजीशन तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं। फिर से नीचे गया, फिर से CPR के ऊपर आ गया है, फिर से अगर वो CPR के नीचे आता है फिर से शॉर्ट करो, फिर से R1 के ऊपर स्टॉप लॉस डालो, S1 पे स्टॉप प्रॉफिट बुक करो। देखो अभी भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस खाया नहीं है, पूरा का पूरा ट्रेंड में ना वो ट्रेल होता जा रहा है। मींस मेरा इनिशियल जितने भी सेल के मेरे ट्रेड्स थे सारे के सारे का मेरा स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे आ चुका है। तो पूरा पोजीशन प्रॉफिट में आ गया। ओके, पर ये पॉसिबल क्यों हुआ, बिकॉज मेरे को ट्रेंड का आइडिया था। ठीक है, मुझे ट्रेंड का पता है कि ट्रेंड क्या है, तो मैं सेफली और सिक्योरली वो ट्रेंड को राइड कर सकता हूँ। अगर ट्रेंड नहीं होता या मिक्स ट्रेंड होता तो वो ऊपर नीचे आपको टिप्सॉ भी दे सकता है और आपका अननेसेसरीली स्टॉप लॉस लेके जा सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने एक फिल्टर डाला है। सो हम लोग इसको ट्रेल करते जाएंगे। एक दिन जब भी वो R1 को ब्रेक करेगा वो दिन हम वहां से निकल जाएंगे। अगर तब तक इचिमोकू के नीचे है और फिर अगर किसी CPR के नीचे आएगा फिर से वी विल डू द सेम प्रोसेस। ये जो सिस्टम है ये आपको 2 तरीके से काम में आएगा। अभी मैं इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता हूँ इसमें। आई होप आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया। ये जो सीक्वेंस है वो आपको ऑप्शंस बाई करने में और ऑप्शंस सेल करने में भी काम में आएगा। सो इफ यू आर कॉल राइटर, पुट राइटर, ऑप्शन बायर, ओके, तो ये दोनों के काम का है। कॉइन स्विच के टर्मिनल पे आपको ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों के एडवांटेजेस है, उसके ऊपर भी एक वीडियो है कि क्या फर्क है इक्विटी ऑप्शंस में और क्रिप्टो ऑप्शंस में। तो मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो आल्सो आउट। आपको ऑप्शंस का काफी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो अभी इस सिचुएशन में जब भी आपको CPR के नीचे प्राइस एंटर होते दिखता है तो आप यहाँ का जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अगर 1,05,000 का भाव चालू है डॉलर का, तो आपको 1,07,000 के ऊपर का स्ट्राइक प्राइस जो उसको शॉर्ट कर देना है। नाउ यू कैन शॉर्ट इट इन वीकली ऑल्सो एंड यू कैन शॉर्ट इन ऑन डेली बेसिस। कॉइन स्विच में डेली एक्सपायरी है जो सबसे ब्यूटीफुल, उसका मैं क्या बोलूं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर दैट आई हैव कम अक्रॉस। एंड इसके जैसा एडवांटेज आप आई डोंट थिंक सो दूसरे किसी एसेट में ले सकते हो। सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। एक बार अगर कोई ऑप्शन CPR के नीचे गया ना कोई प्राइस, तो वो है ना तुरंत ऊपर नहीं आता है। अभी एक दिन की एक्सपायरी का अगर आप कॉइन स्विच में जाके उसका ट्रेड लेते हो तो आपको अगर वो ऑप्शन एक दिन तक वहां पे नहीं पहुंचता, मींस ये पूरे CPR के सर्किट तक अगर वो कंप्लीट नहीं होता है, आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सीधा 0 हो जाएगा। ओके, तो अगर आपने कॉइन स्विच के टर्मिनल को एक्सप्लोर नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके उसे एक्सप्लोर करो। कॉइन स्विच के टर्मिनल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शंस का एक टैब है। इफ यू गो टू ऑप्शंस टैब, आपको बिटकॉइन है, डोजकॉइन है, इसमें आपको 6 अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, विच आर वेरी लिक्विड। यही सेम चीज अगर आप डेली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी इक्विटी ऑप्शन में जाओगे तो उसमें खाली 2 ही बचे अभी वीकली में, सेंसेक्स है और निफ्टी, और कुछ है नहीं। यहाँ पे 6 ऑप्शन मिलता है अपने को। तो अगर वो ट्रेंड BTC में डाउन है, इथेरियम में डाउन है, सोलाना में डाउन है, XRP में डाउन है, कहीं पे भी डाउन है, आप सभी में एडवांटेज ले सकते हो। यहाँ पे डेली एक्सपायरी का टूल है। सो लेट्स से अगर 17 नवंबर है, इसके एक्सपायरी को 19 घंटे बाकी है। अभी अगर 19 घंटे बाकी है और अगर मैं समझो कॉल साइड, बिकॉज अभी हमने इचिमोकू में देखा कि ट्रेंड डाउन है, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। सो यहाँ पे कॉल पे देखो ये सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। तो $95,000 के आउट ऑफ द मनी के कॉल मींस ये जो 780 का प्रीमियम है, अगर मार्केट लेट्स से हम अभी इसको देखते हैं, वो OTM हो गया बाय द वे। लेट्स से इफ आई एम लुकिंग एट OTM राइट नाउ, तो मेरा आउट ऑफ द मनी कहां पे, 96,700 पे। तो अज्यूम करो मैं 96,700 का अगर कॉल ऑप्शन है उसको मैं बेचता हूं, तो 96,000 मींस यहाँ पे जो प्रीमियम्स है ये सारे प्रीमियम में 0 होने के चांस बहुत हाई है। ओके,
बिकॉज सॉरी 96,500 इज समवेयर अराउंड हियर, सॉरी। सो दिस इज लाइक वेरी नेक्स्ट OTM एंड इसका जो प्राइस है $560 है। अगर इसने पूरा दिन मतलब 19 घंटे अगर इधर खाली निकाल भी दिए, ये नीचे नहीं भी गिरा ना इस लेवल तक, यहाँ तक, तो भी वो ऑप्शन का प्राइस 0 हो जाएगा बिकॉज एक्सपायरी डेट आ गई। तो इमेजिन करो कि अगर प्राइस नीचे नहीं भी आता और साइडवेज में टाइम वेस्ट कर रहा है तो भी वो ट्रेड आपके फेवर में जाता है। तो ऑप्शन सेलर्स लोगों के लिए दिस इज लाइक वन ऑफ द प्राइम थिंग। ओके, लाइक यू कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। और ऑप्शन बायर की अगर बात करें तो पीछे के अगर आपने जितने भी शार्प रैलीज देखे उसमें आप नोटिस करोगे तो ट्रेड का जो मूवमेंट है वो बहुत एक्सट्रीम रहा है बिकॉज थैंक्स टू इचिमोको इन द ट्रेंड CPR के नीचे आने के बाद स्पीड बहुत है। तो मोमेंटम जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग गामा ब्लास्ट ट्रेड करते हैं, गामा एक्सप्लोजन के लिए यू हैव अनदर थिंग, आप एट द मनी के ऑप्शंस या आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस को बाय भी कर सकते हो। तो जब भी गामा ब्लास्ट हुआ रहेगा तो लेट्स अज्यूम के गामा ब्लास्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूं, लेट्स से अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ से और जो पुट का प्राइस है ओके वो और भागेगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पुट के जो पूरे सीरीज है यहाँ पे मार्क किए हुए, ठीक है। सो दिस इज ऑल आउट ऑफ द मनी इन पुट। तो यहाँ पे आप OTM देखोगे ना अगर पुट का, तो नोटिस करना यहाँ पे देखो 140 का मार्क प्राइस है, राइट। और यहाँ पे कितने का मार्क प्राइस है, 37 का मार्क प्राइस है। तो ये सारे 37 के जो ऑप्शन है ना वो सब है ना यहाँ से लाइक 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाते हैं, ऐसे एक्सप्लोसिव मूवमेंट। तो अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो एकदम कम इन्वेस्टमेंट में यू कैन स्टिल ट्रेड दिस गामा ब्लास्ट। तो आपके पास ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड सेटअप बनता है और ऑप्शन सेलिंग का भी टेक्निक बनता है। यू कैन यूज 2 थिंग्स टुगेदर एंड ऑब्वियसली परपेचुअल फ्यूचर्स तो है ही है। तो अगर आपको कवर्ड कॉल ट्रेड करना है, आपको अगर परपेचुअल फ्यूचर लॉन्ग करके आपको आउट ऑफ द मनी का पुट का भी शॉर्ट करना है या आपको उसको हेज करना है, तो यू कैन यूज मल्टीपल स्ट्रेटेजीज व्हेन यू आर यूजिंग CPR। तो मैं इसे बहुत हेवीली यूज करता हूँ बाय द वे ये कॉम्बिनेशंस को। तो CPR जो है वो आपको एंट्री और एग्जिट के लिए, स्टॉप लॉस रखने के लिए आपको मैकेनिज्म देता है। CPR आपको कभी एंटर करना है वो आपको समझाता है और आपको इचिमोकू जो 60 मिनट्स के चार्ट में आपको बताता है कि कौन से डायरेक्शन में काम करना है। तो डायरेक्शन में क्लैरिटी लाओ और डायरेक्शन में क्लैरिटी लाने के बाद व्हेन यू गो टू CPR यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। यू कैन डू ऑप्शन बाइंग, यू कैन डू ऑप्शन सेलिंग, यू कैन डू परपेचुअल फ्यूचर्स बाइंग एंड सेलिंग। सो यू कैन यूज एवरी पॉसिबल एसेट क्लास टू टेक द ट्रेड्स। सो ये है पूरा फॉर्मूला बाय द वे CPR का। मैं इसे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से इस इकोसिस्टम में इसे मैं यूज करता हूं। तो आई होप आपको CPR के ऊपर एक क्लैरिटी मिली। आई होप आपको समझ में आया कि पिवट्स कितने हेल्पफुल है। आई होप आपको समझ में आया कि ट्रेंड्स को कैसे स्पॉट करना है, आइडेंटिफाई करना और कैसे डायरेक्शन को ट्रेड करना है। सो मेक श्योर कि आप कॉइन स्विच के टर्मिनल पे जाके सारे के सारे फीचर्स को यूज करो, उससे आपको बहुत और क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको कन्विक्शन नहीं आएगा टर्मिनल पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने का। सो मेक श्योर दैट यू ओपन इट। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेरी लो अमाउंट, ठीक है। सो इट इज वेरी सेफ एंड इट इज अ वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म बाय द वे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट्स भी पोस्ट करना अगर आपको किसी भी टाइप का वीडियो हमारे एंड से चाहिए कि हम कवर करें। सो थैंक यू सो मच और फिर हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं।